बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के 20 रुकनी स्क्वाड ने कराची के मुकामी होटल में पहुंचने के एक दिन के रेस्ट के बाद वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। विमेन क्रिकेटर्स ने दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग सेशन में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। विमेन क्रिकेटर्स कोचेस की ज़ेर निगरानी फील्डिंग और नेट सेशन में हिस्सा ले रही हैं। वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल और 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में 18 अप्रैल से 3 मई तक खेली जाएंगी, जबकि वनडे सीरीज ICC वुमेन्स चैंपियनशिप का हिस्सा होंगी। वेस्ट इंडीज विमेंस क्रिकेट टीम 14 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। हैदराबाद में IYC और CIP की जानिब से खवातीन की सियासी, समाजी और इंतखाबी शमूलियत के अनवान तहत एक रोज़ा वुमेन ज़िली कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसका मतलब खवातीन की सियासत में शमूलियत का यकीनी बनाना, सियासी, सरकारी और दीगर इदारों को औरतों के मसाइल पर ध्यान दिलाना था। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी ASP राना मोहम्मद दिलावर, पहली खातून मुख्तियार कार मैडम मुसर्रत शाहीन ने IYC और CIP के इस इकदाम को सराहते हुए कहा है कि तब्दीली की असल शक्ल ये ही है कि जब तक औरतें क़यादत में नहीं आएंगी तब तक इनके मिसाल का हल हरगिज़ मुमकिन नहीं है। IYC के CEO राजकुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में 50 से ज़ायद आबादी खवातीन की है, मगर अफसोस आज भी सिंध में कारोकारी में सरेआम कत्ल होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इनको अपने हक की आगाही और ताकत का नहीं पता। IYC और CIP मिलकर कोशिश कर रही हैं कि खवातीन को ऐसे सेशन के जरिए आगाही दी जाए। प्रोग्राम में मौजूद IYC की चेयरपर्सन इकरा कंवल, प्रोजेक्ट ऑफिसर महक अनवर, कम्युनिटी मोबिलाइज खतीजा सिंध ने कहा है कि ज़हनी सुकून सा मिलता है जब हम अपनी कम्युनिटी के काम करते हैं। ये सफ़र शुरू हुआ है, इसको अपनी कामयाब राहों पर परवान ज़रूर चढ़ाएंगे। प्रोग्राम में मौजूद सिंध के नामवर शख्सियत हैदराबाद की सोशल सोसाइटी, वकला, डॉक्टर, NGO, लेखक, शायर, मीडिया पर्सन्स, तालीमदान, सरकारी इदारों, नादरा, बेनिज़ इनकम स्पोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पुलिस और दीगर नुमाइंदों ने प्रोग्राम की शिरकत को यकीनी बना के आने वाली खवातीन के न सिर्फ सुने बल्कि इनके मुमकिन हल के लिए इन खवातीन की रहनुमाई भी की। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट भक्कर में 28 अफसरान को अपने अपने डिपार्टमेंट में स्पेशल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी दिए गए हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी अपने डिपार्टमेंट के हवाले से फ़ोटो सेशन या पेपर वर्क की हद तक महदूद होकर रहेगी। ये अफसरान साहिबान अपने एयर कंडीशन और हीटर वाले कमरों से निकलते ही नहीं हैं, या ऐसे लोगों को अवाम की परेशानी, दुख, दर्द या तकलीफ का एहसास तक नहीं है। ये अफसरान साहिबान जो अवाम के टैक्स के पैसों से शानदार गाड़ियों में और शानदार ऑफिस में अपने अमूर सर अंजाम देते हैं। तमाम अफसरान साहिबान लाखों की मदद में अपनी गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल सरकारी खाते में डलवाते हैं, लेकिन अवाम के लिए इनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है। डिस्ट्रिक्ट भक्कर में ऐसे सिर्फ 2 लोग हैं जो फील्ड में काम करते हुए देखे गए हैं या जिनको अवाम का दर्द और एहसास है। इनमें स्पेशल मजिस्ट्रेट अदनान जमील और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज मैडम शफक नाज है। इसके अलावा इन 28 अफराद में से इन 2 ऑफिसर साहिबान के अलावा किसी भी ऑफिसर ने अपना फर्ज मनसबी एहसन तरीके से अदा करने की कोशिश नहीं की। बाकी 26 अफसरान की तफसीली महकमाना कारकर्दगी रिपोर्ट बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर शेयर की जाएगी। और डीजल शेड में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी के मेहमान खुसूसी CEO पाकिस्तान रेलवेज आमिर अली बलोच थे। इस मौके पर उन्होंने मजदूरों से खिताब में कहा है कि हम एक माह में 8.5 से 9 अरब रुपए रेवेन्यू कमा रहे हैं, जिसको 10 से 12 अरब तक ले जाएंगे। ट्रेनों की आमदोरफ्त में भी बाकायदगी 95% हो गई है। तमाम रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें वक्त पर दी जा रही हैं। मुलाजमीन के दीगर वाजबात भी बहुत जल्द अदा कर दिए जाएंगे। रेलवे अकोमोडेशन की मरम्मत का जामिया प्लान तरतीब दे रहे हैं। मुलाजमीन का हक इनको वक्त पर मिलेगा। सैलाब के बाद इस वक्त बेहतर ट्रेन ऑपरेशन चला रहे हैं। मजदूरों की मेहनत और जज्बे से सैलाब के बाद हुकूमती इमदाद के बगैर ट्रेन ऑपरेशन को बहाल किया गया। तमाम मजदूरों की आम नोयत की तमाम सजाएं माफ कर दी जाएंगी। हम मजदूरों की ताउन से रेलवे को एक टीम के तौर पर चला रहे हैं। इस मौका पर DS रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ गुल समेत हेडक्वार्टर्स और डिवीजन के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे।
बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िली बैतुल माल कमेटी बकर की जानिब से ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर नादार बेवाओं और खुसूसी अफराद की खुशियों को दोबारा करने के लिए माली इमदाद के चेक्स तकसीम करने की खुसूसी तकरीब ज़िला कौंसल हॉल में मुनक्किद की गई। इस मौके पर MPA आमिर अनायत खान शहानी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जबकि MNA रशीद अकबर खान नवानी की नुमाइंदगी शुएब रशीद अकबर खान नवानी ने की। तकरीब से खिताब करते हुए MPA आमिर अनायत खान शहानी ने कहा है कि ज़िला बैतुल माल कमेटी बकर ने 100 से ज़ायद मुस्तकीन में माली इमदाद के चेक्स तकसीम करके मुस्तकीन की ईद की खुशियों को दोबारा किया है। बिलाशुबा ये एक ऐसा इक़दाम है। इनका कहना था कि 20 दिन पहले मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुलाकात हुई तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि ये जो गुर्बत का पैमाना चेक करने के लिए जो लिस्टें हैं, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। बराए मेहरबानी इसका नए सिरे से सर्वे किया जाए, क्योंकि महंगाई की वजह से गुर्बत की शरह बहुत बढ़ गई है। आमिर अनायत शाहानी का कहना था कि मैं इंशाल्लाह ग्रुप की मेहनत से 2 सीटों से MPA मुंतखब हुआ और PP 93 की सीट मैंने छोड़ी है, लेकिन मैं हल्का PP 93 में 3.5 अरब का पैकेज देकर जा रहा हूं और इंशाल्लाह बहुत जल्द बकर के लिए मेगा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा पंजाब पुलिस हवेली लखा और स्पेशल ब्रांच उकाड़ा ने मुर्दा गाय के गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी। पुलिस और स्पेशल ब्रांच की बरवक्त काविर से शहर उकाड़ा के हजारों अफराद को मूजी अमराज से एडवांस बचा लिया गया। हवेली लखा पंजाब पुलिस के दौरान मौसर नाका और गश्त वाली टीमों ने मुर्दा गाय से भरी गाड़ी पकड़ हवेली लखा तकरीबन 500 से 600 किलो मुर्दा गाय मौके पर तलफ मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुर्दा गाय का गोश्त शहर उकाड़ा में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाना था। अवामी हलकों और सिविल सोसाइटी का एजाज अहमद भट्टी, SHO उमर एजाज और ASI स्पेशल ब्रांच अफसरान को खराज तहसीन। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नादरा ऑफिस हुजा शाह मुकीम के इंचार्ज मैडम फरत नाज का एक और कारनामा सामने आ चुका है, जो नादरा के आला अफसरानों ने एक नागिन को इंचार्ज बना दिया, जो आने वाले हर बुजुर्ग और बुढ़िया को डस लेती है। हुजा की एक शरीफ खानदान की बुढ़िया जो हुजा शाह मुकीम के रहने वाली कोसर सदारी ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो इनको धमकियाँ लगानी शुरू कर दी कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी आला काम से गुजारिश है कि ऐसी नागिन को जल्द अज जल्द मुअत्तल किया जाए। ये अपने माँ बाप जैसे बुजुर्गों को धक्के देने वाली नागिन को यहाँ से रफू चक्कर करवाया जाए। रिपोर्ट इत्तेहाद प्रेस क्लब बसीरपुर। मेरा नाम ही इफ्तिखार है तो मैं बे फार्म बनवाने आया सारा कुछ रिसीव कर लिया ने तो हुण कहंदे ने जी कैंसल हो गया। हफ्ता हो गया मैनू चक्कर लाने का। अच्छा तो फार्म जमा करो। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसर डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके कोई सलमान साकर चेक पोस्ट गलकी में मंशियात फरोशों स्मगलर्स और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के दरमियान फायरिंग। मुबैना पुलिस मुकाबला स्मगलर की फायरिंग से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के दरमियान एहलकार जख्मी एहलकारों को तोनसा अस्पताल मुंतकिल, जबकि 2 स्मगलर्स भी जख्मी हालत में गिरफ्तार करके तोनसा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के कमांडेंट असद खान चांडिया ने मीडिया को बताया है कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लीवी के एहलकार गिलकी में गश्त पर मामूर थे कि मुखबरी पर मंशियात लाने वाले मोटरसाइकिलों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के 2 एहलकार फकीर मोहम्मद और कालू खान जख्मी हो गए, जिन्हें तोनसा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिसमें बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की बारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया, जिससे स्मगलर्स के साथ जवाबी फायरिंग में 2 स्मगलर फिदा और दिलावर अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए, जिन्हें गिरफ्तार करके जख्मी हालत में तोनसा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके को घेरे में ले लिया गया है और इलाके को क्लियर करने के लिए मजीद नफरी पहुंच गई है। मुलजमान से मंशियात बरामद हुई है। जख्मियों को डेरा गाजी खान ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं डडियाल से। सदर तहसील प्रेस क्लब डडियाल अंसर मलिक और इनकी कैबिनेट की जानिब से क्लब दोस्तों को इफ्तार पार्टी डडियाल के मुकामी होटल में इनकाद पजीर हुई। इफ्तार तकरीब में साबिक सदर ख्वाजा मसूद, सुहेल बरकत, इकबाल तबस्सुम, वहीद सानी, लियाकत अली मुगल दीगर ने सदर प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मिल बैठने का मौका मुहैया किया और नए शामिल होने वाले क्लब के एजाजी मेंबर वकास अंसारी को खुशामदीद कहा और इस मौके का इज़हार किया कि वो क्लब के मुफाद और अवामी मसाइल उजागर करने में मामनत साबित होंगे। आरावाला में सिटी पुलिस शादी की तकरीबात में फैमिलीज को लूटने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद करके मालकान के हवाले कर दिया गया। आरावाला से आमिर रजा तूर की ये रिपोर्ट देखिए।
आरिफ आला में सिटी पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। एसपी शाहिदा नूरीन के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए का माले मसरूका और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद किया गया है। सखावत उर्फ बाबू और उसके साथी मोहसन उर्फ मोहसनी, वसीम उर्फ वसीमी और दानिश सियाल को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 15 लाख रुपए अमाउंट और 5 तोले जेवर और 7 मोटरसाइकिलें बरामद की। इसमें हमारे रॉबरी के जो हैं वो 9 मुकदमा ट्रेस हुए। मुलजमान बैंक सार्फिन और शादी की तकरीबात में फैमिलीज को लूटने जैसे मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान से मजीद बरामदगी की भी तवक्को है। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। दौरान ड्यूटी ट्रैफिक हादसे में शहीद होने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकार राशिद नज़ीर मल्ही की नमाज जनाजा मरकजी जनाजा हारूनाबाद में अदा कर दी गई है, जिसमें DPO बहावल नगर नसीबुल्ला खान समेत पुलिस अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। शहीद राशिद नज़ीर मल्ही को रवायती पुलिस एहसास के साथ सपुर्द खा कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब की जानिब से भी इज़हार अफसोस किया गया। शहीद के सोगवारान में बेवा 3 बेटियां और 1 बेटा छोड़ा है। शहीद राशिद नज़ीर मल्ही गुज़िश्ता फकीरवाली में ड्यूटी पर मामूर था कि तेज रफ्तार ट्रॉलर ने राशिद नज़ीर को कुचल दिया। तशवीशनाक हालत के बायस बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर किया गया था, मगर जांबर ना हो सका और दम तोड़ गया। शहीद राशिद नज़ीर मल्ही की नमाज जनाजा मरकजी जनाजा हमें अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DPO बहावलनगर नसीबुल्ला खान समेत पुलिस अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर DPO बहावलनगर नसीबुल्ला खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस के शोहदा महकमा पुलिस के माथे का झूमर है और इनकी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के दौरान किसी भी तरह जान का नजराना पेश करने की मिसालें इस बात का सबूत हैं कि ड्यूटी के हवाले से पंजाब पुलिस के अफसरान और जवानों का जज्बा काबिल तारीफ और काबिल तकलीद है। नज़ीर भतीजा मेरा जो ट्रैफिक पुलिस में मुलाजमत था, सुबह रोज़ा रखा है, उठा है और फजर की नमाज अदा की है, फिर अपनी बच्चों को छोड़ा है और ड्यूटी के लिए फ़कीर वाली चला गया। वहाँ ड्यूटी पे मौजूद था। अपनी भी एक ट्राला जो निशान ट्राला इधर से हुरनाबाद से जा रहा था, वो तेज़ रफ्तार था, उसको उसने रोकने की कोशिश की, रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने रुकने की बजाय जो मुलाजिम मज़कूर था राशिद नज़ीर, उसको रोनता हुआ आगे निकल गया। मेरी हुकूमत से पुरज़ोर अपील है कि ऐसे जो हेल्पर था वो ऐसे अनाड़ी ड्राइवरों को रोका जाए उनको, ताकि कोई मज़ीद हादसा से बचाया जा सके और मज़ीद कोई और जान ज़ाया होने से बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में बूढ़ी खातून पर तशद्दुद, अदालती बिल्फ के कब्जा दिलवाने के बावजूद मुल्ज़मान फलक शेर और इसके 2-3 बेटों का खातून को मारा पीटा। तफसील के मुताबिक अरसा 2 साल पहले मसमात मुमताज़ बीबी ने चक 100 लोधरा में फलक शेर से प्लाट खरीदा, लेकिन इसने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। 2 साल केस अदालत में चलता रहा और फैसला मुमताज़ माई के हक में हुआ। अपील भी खारिज हो चुकी। अदालत ने बजरिया बिल्फ पुलिस कब्जा खाली कराकर हवाला मुमताज़ के कर दिया। 1 घंटा बाद फलक शेर और दूसरे मुल्ज़मान दोबारा मुमताज़ बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर कब्जा कर लिया। अपील है इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और प्लाट का कब्जा वापस दिलवाया जाए। मुमताज़ बीबी प्लाट की था। मुमताज़ बीबी जनी मेरी बहन है, उसकी बोल नहीं सकती, उसकी सीधी साथे बंदा है। उन्हें 7 मरले प्लाट की था, 100 चक की था प्लाट, 100 चक प्लाट की था। प्लाट जगह फलक शेर उन्हें पोतरा दे कब्जा करना था, कब्जा कर कोर्ट से बाहर काट देता, अदालत केस की था। खबर शामिल करते हैं मीहर से। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक HBL कनेक्ट मीहर के इंचार्ज वहीद अली चांडियो और एहसान अली चांडियो अहमद अली मंगनहार, जो कि डिग्री कॉलेज मीहर में क्लर्क भी है, इमरान तन्यू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से करोड़ों रुपए जाली तरीके से निकाल रहे हैं। हर 3 महीने में मुतासिर औरतें जो कि फोत हो चुकी हैं, इनके नात्रा से मिली भगत के जरिए फिंगर स्कैन करके नात्रा से ले रहे हैं और इसके अलावा फोतशुदा औरतों का रबर फिंगर बना के पैसे अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं। और ये भी मालूम हुआ है कि औरतों का कागज़ पर फिंगर बना के ट्रांसफ़र करते हैं। FI पाकिस्तान SSP दादू से अपील करते हैं कि इस ग्रुप को गिरफ्तार किया जाए और ये वह ग्रुप है जो कखपति से करोड़पति कैसे बन गए। खबर शामिल करते हैं MLC से। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद रमज़ान जोना की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भर के मुतअद्दिद प्राइमरी स्कूल अपग्रेड, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मौसा मोहम्मद शाह मुसलसल हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार फिर नज़रअंदाज। हुकूमत पंजाब की तरफ से हालिया दिनों में ज़िला भर से मुतअद्दिद प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल का दर्जा दिया गया है, मगर तरक्की के इस दौर में भी विहाड़ी शहर से 25 किलोमीटर और मेलसी शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर 2 शहरों के दरमियान वाक़िया तहसील मेलसी के नवाही इलाका मौसा मोहम्मद शाह में
1985 में कायम होने वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 38 साल गुजरने के बावजूद भी अपग्रेड ना हो सका। तकरीबन 15 से 20 हज़ार की आबादी पर मुश्तमिल इस गाँव की बच्चियों के लिए आला तरीम का हसूल एक ख्वाब बनकर रह गया है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह से मुतालबा किया है कि हमारे गाँव के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को मॉडल स्कूल का दर्जा दिया जाए ताकि हमारी बच्चियाँ अपनी तालीम जारी रख सकें। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। राजा एहसन बशार मुबैना तौर पर एक नौसरबाज शख्स है। इस्लामाबाद के मुतअद्दिद थानों में अमानत में खयानत और फ्रॉड की दफात के तहत इसकी FIR दर्ज है। मैडम नाज मलिक CEO पर्ल ग्लोबल सिटी दीना ने कहा है कि राजा एहसन बशारत पर्ल ग्लोबल सिटी दीना को सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसमें कोई सदाकत नहीं। मेरी और मेरी फैमिलीज की झूठी रिकॉर्डिंग बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की, इसमें कोई सदाकत नहीं, जिसकी हमने रिपोर्ट FIA में हमने दर्ज करवा दी है। इसके साथ पर्ल ग्लोबल सिटी दीना के मामलात लेन देन करने वाला खुद जिम्मेदार होगा। हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हम अपना कानूनी हक महफूज रखते हैं। इस फ्रॉडिये के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरी फैमिलीज और पर ग्लोबल सिटी दीना की बेबुनियाद झूठा प्रोपेगेंडा करके हमारी साख को नुकसान पहुंचाया और सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद हमारे खिलाफ वीडियो शेयर की, जबकि इसके खिलाफ इस्लामाबाद की मुतअद्दिद थानों में मानत में खयानत और फ्रॉड की दफात के तहत FIR दर्ज हुई हैं। पर ग्लोबल सिटी दीना झूठे प्रोपेगेंडे करने से ये मंसूबा फ्लॉप नहीं होगा। इस मंसूबे से सैकड़ों लोगों को रोजगार मैसर है। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से, जहां कार्टून कंफर्ट के मार्केटिंग मैनेजर मोहसिन भट्टी की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑन न्यूज़ के चेयरमैन CEO कार्टून कंफर्ट राना राशिद डियाल और उठालो.com के CEO और ऑन न्यूज़ के जनरल मैनेजर मियां तारिक शहजाद ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मोहसिन भट्टी की सालगिरह का केक भी काटा गया। सालगिरह की इस तकरीब में मोहसिन भट्टी के दीगर दोस्त अहबाब ने भी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।